जैन साहब अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुन काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी जो 3 लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल बैठे हुए हैं ना, हाँ। तो उन सबको आप जानते हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जी सुमित जैन साहब हैं चाइना से, फखर यूसुफजई है पाकिस्तान से, और रोहित शर्मा जो कल हमें कहीं नहीं मिल रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, रिजल्ट चेंज कर रहे थे या क्या कर रहे थे, वो हमें कल नहीं मिल रहे थे। रोहित शर्मा जी जो है वो भी आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले रोहित जी आपकी तरफ ही चलते हैं। आपने ही अनाउंस किया था कि जी इतनी सीट्स मिलेंगी और उतनी सीट्स मिलेंगी, और वही हो गया। मतलब मैं आपको क्या पनौती बोलूं कि क्या बोलूं कि जो बोला। अब देखो, ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने पनौती बोली, लेकिन सच ये है कि बीजेपी रियलिटी से बहुत दूर थी। फैक्ट ये, बीजेपी को ये पता था कि गर्मी में इलेक्शन होता है तो वोटर बाहर नहीं आता है, फिर भी इलेक्शन गर्मी में हुआ। प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, एक बहुत बढ़िया इलेक्शन है के सामने हम खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर जो कि लास्ट फेज में वोटिंग में वाराणसी गई है, 1.5 लाख से जीते। और महेश शर्मा जो कि नोएडा से एमपी हैं, उन्होंने ये बोला कि मोदी के नाम पे मुझे वोट दो, 5.5 लाख से वो जीते। जो मोदी के नाम पे वोट मांग रहा था वो 5.5 से जीता, मोदी को 1.5 लाख से। यार बहुत अच्छा इलेक्शन रहा इस बार। ऐसा भी इलेक्शन रहा है कि 240 सीट वाला हारा हुआ है, 99 सीट वाला जीता हुआ है। बहुत बढ़िया। आई लाइक इट इज व्हेन आई टोल्ड देम, उस समय से मुझे गाली पड़ रही है, लेकिन मैं सपनों में नहीं जीता। मुझे रियलिटी पता है, मैं रियलिटी में जीता हूं। मैंने पहले दिन से, और मैंने ये इसलिए नहीं बोला था क्या बीजेपी 272 भी टच नहीं करेगी, मैंने 230 का टारगेट बताया था। ये सुमित जैन साहब और आरजू जी इसके गवाह हैं, सबके सामने बोला था मैंने। इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता थी कहानी कि हो क्या रहा है और किस क्या पोजीशन है। लोग बाहर नहीं आ रहे। मैं अपने हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकल के वोट करने की अपील कर रहा था। आई न्यू इट। पता नहीं बीजेपी सपनों में क्यों थी, पता नहीं बीजेपी के लोग सपने में क्यों थे, और बीजेपी के लोग अगर मेरे उस वार्निंग को सीरियसली लेते तो शायद ये दिन नहीं होते, शायद ये 240 से ऊपर बढ़ के 280 होती। ठीक है, आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है, आप लोगों को सिर्फ ट्रोल करना है, एंजॉय। मैंने क्लियरली वार्निंग दी थी, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे 50 जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि 230 240 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा रहे। सच ये जी सुमित सर, आप एग्री करेंगे रोहित से? देखिए, पहली बात यह है कि मैं एग्री नहीं करता हूँ पनौती वर्ड से। ये पनौती नहीं है, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं थोड़ा-सा रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बोलते हैं ये सच हो जाता है। पता नहीं क्यों? ये ज़ुबान चेक करनी पड़ेगी इनकी कि ज़ुबान कैसी है। पहली बात ये। दूसरा ये है कि जो इन्होंने बोला कि भई कुछ होने वाला है। अब इस बात पे आते हैं, कुछ होने वाला है। जो ऑपोज़िशन वाले थे वो सारा दिन बोलते रहे ईवीएम हैक होने वाली है। यानी कि वो वार्निंग दे रहे थे ईवीएम हैक होने वाली है, और ये भी लापता थे कुछ दिनों से, आपको पता होगा। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करी है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, ताकि इनकी वीडियो चलनी शुरू हो जाए और जो इन्होंने आंकड़े बोले हैं वही आएँ, ताकि बोल सके देखिए मैं बोला था या हो गया। तो ये चक्कर है, और कल तो ये आई नहीं, आपने देखा होगा। यानी कि कल जो इनको काम दिया गया था ईवीएम हैक करने का, ये वहीं पे गए थे कुछ इकट्ठा करने के लिए। तो कल इसलिए छोटे-मोटे अकाउंट्स जैसे आपने बुलाया ये नहीं आए। वो कहते हैं यार अब मेरा उठना-बैठना बड़े लोगों से है, छोटे-मोटे लोगों की बात मैं नहीं जाऊँगा। तो ये हमने कल देखा। बट एज़ फार एज़ दिस इलेक्शन आर कंसर्न्ड, इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, अभी सामने आएगा, क्योंकि पूरा एक एनालिसिस होता है ऑपोज़िशन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। अभी मैं इसके ऊपर कोई भी एनालिसिस के ऊपर कोई भी बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हिडन है। बहुत कुछ है जो मैंने भी गवर्नमेंट को, जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि भई आपकी यहाँ पे गलतियाँ हैं। मैं भी 1 साल से लगा हुआ हूँ इनको बताने के लिए कि कहाँ-कहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, कहाँ पे आपको चीज़ों को चेंज करना है। येस, बीजेपी ने नहीं सुनी हमारी बात। मैंने इवन कि आपको मालूम है कि कौन-सी कंट्री में बैठा हूँ, यहाँ पर चीज़ों को बताना इम्पॉसिबल है। मैंने फिर भी अपनी लाइफ़ को रिस्क में डालकर चीज़ों को बताया कि कैसे यहाँ से नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं और वहाँ पर इंटरफेरेंस की बातें हो रही हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और उसके ऊपर कोई काउंटर भी नहीं किया कि जो नैरेटिव्स बन रहे हैं उसका आंसर भी दिया जाए। मुझे लगता है कि अगर मेजर फैक्टर कोई रहा है, वो है काउंटरिंग ऑफ द नैरेटिव्स, और वो नैरेटिव्स को स्प्रेड करने में वो कामयाब हो गए ऑपोज़िशन वाले, और गवर्नमेंट बिल्कुल नाकामयाब रही है उसको काउंटर करने के लिए। कहीं न कहीं एरोगेंस थी, या
तवज्जो नहीं दी, या उनको लगता था कि आएगा तो मोदी ही, वो चीज़ें डुबो गई इनको। बाकी जो मैंने पहले बताया कि कुछ लोग थे जिन्होंने पहले ही बोल दिया था कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है, कुछ ना कुछ तो धांधली उन्होंने मिलकर करी ही है। उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर बैठकर। हाँ, मैं पेचकस बिल्कुल लेकर घूम रहा था, जी। मैं पेचकस लेके घूम रहा था, सारी ईवीएम खोल के उनमें वायरस डाल रहा था, फिर उसके बाद फिर बंद कर रहा था। एक मैंने जिले में कहीं करके भी उसके बाद देखो, मैंने कहीं भी नाम नहीं लिया, लेकिन चोर खुद ही बोल पड़ा। बोल तो रहा हूँ, बता तो दाढ़ी रहा में हूँ मैं। तिनका। हाँ, मैं जी गया था पहले सुन तो लो, गाजियाबाद गया, फिर गाजियाबाद के बाद फिर मैं भदोही गया, फिर उसके बाद मैं गाजीपुर गया। सारी ईवीएम्स में ना अक्रॉस द कंट्री सब में पेचकस खोल के सब में वायरस डाल के फिर बंद करके आया, है ना? तो मगर वायरस डालने के लिए पेचकस से खोलना पड़ता है, वायरस तो वैसे ही चला नहीं जाता। मुझे ये मुझे समझ नहीं लगता आ है रही। कोई और तरह का वायरस इंडिया में निकला है जिसको मतलब जेब में लेके फिरते हैं और आप डब्बे में डाल के ना उधर घुसा देते हैं। हालांकि इसके लिए तो ऐसा कैसे बैठ ऐसा सिर्फ यही आदमी बोल सकता है कॉफी पी के, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कॉफी पी कॉफी पी के मैंने तो पेचकस की बात ही नहीं करी। और पी के कॉफी मैंने तो पेचकस की बात ही नहीं करी है। नहीं तो मैं तो हेरा फेरी कर ही रहा था। मैं तो मतलब 400 पार बीजेपी को 240 पे लाने का काम मैंने ही किया है, आपको पता नहीं है। मैंने पेचकस कोच से खोले थे पीवीएम, मैंने कम किया था उनका। लेकिन मगर आपको कैसा लगा रिजल्ट? आप जो है बार-बार गाजियाबाद की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीमा हैदर है, वही पाकिस्तानी जो वहाँ पे बैठी हुई है। आप उसको मिलकर आए और कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई अच्छा ये भी पता है कहाँ बैठी है। मैं वही बात कंफर्म करने वाला था कि कहाँ है वो, इनको पता है। इनके घर, इन्होंने बताया इनके घर के नजदीक ही कहीं है, कह रहे थे घर के पास ही है, बताया ना? 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर। रबूपुरा गांव कोई बहुत दूर थोड़ी है। आप साइकिल अगर पे भी बंदा चला जाता है, वॉक पे भी बंदा निकलता है तो पहुंच ही जाता है। आजकल तो रोहित वॉक पे बहुत जा रहे हैं। जब मैं फोन हाँ, करती थी तो मैं walk- वॉक पे गया वो। नहीं बिल्कुल अच्छी आप बात है, वॉक पे जाना चाहिए। मैं बताता हूँ जैन साहब, आप आगरा गए हो यमुना एक्सप्रेस? नहीं मैं नहीं गया, मैं पागल हूँ भाई, जाऊंगा वहां पर। मथुरा वृंदावन गए हो यमुना एक्सप्रेस वे से? यमुना एक्सप्रेस वे पे कभी गए हो? हाँ गया हूँ। यमुना एक्सप्रेस वे पे जैसे ही आप एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ते हो 50 किलोमीटर के आसपास, 50 भी नहीं 30-40 गए होगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे रबूपुरा है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी सीमा को क्रॉस करके उस सीमा हैदर को मिलने जाऊं। स्ट्रीट नंबर भी और सारा नहीं, कुछ आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो आ सीमा जाएगी। यहीं आ गई है, आप आराम से आ जाओ। ये देखो, सीमा यहीं आ गई ये है, देखो। आप क्यों लेकिन जाओगे? फखर आप अपनी क्या सीमा के लग रहा अंदर है? रहिए। फखर जी, को जी, भी जी। बोलने दीजिए, मतलब जी, वो भी गेस्ट है, हमें या भी क्या मौका करूं, दिया निकाल दूं जाए, फिर से? हमें भी मौका दिया जाए। हाँ, यार, क्या लग सीमा रहा है हैदर आपको? की बात मोदी है जी ना। आएंगे तो पीओके ले लेंगे 8 महीने में? अब सुमित सर ने 2 महीने और दे देखिए दिए। बात सारी ये है कि हम तो ये बातें करते हैं कि जंग जदल वाली बातें, और डॉक्टर रिशाद करते हैं ना जंग जदल वाली बातें, ना कि ये मोहब्बत प्यार मोहब्बत की बातें की जाए। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें कुछ चीजें पॉलिटिकल जब आपकी रैलीज और इस तरह की चीजें होती है ये की जाती है, शायद बांग्लादेश में भी होती होगी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में ये चीज फैक्ट है कि ये इस तरह की बातें होती हैं। बहुत दफा हम सुनते रहते हैं। हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में बात होती कि जी हम ऐसा कर लेंगे कि वो वाला कश्मीर कर लेंगे। हाँ, किसी न किसी हद तक उस फैक्टर को यूज किया जाता है, जी बड़ा जुल्म होता है तो फलां होता है ढिमका होता है, इस तरह की चीजें उन्होंने अपने मतलब जो भी उनकी पॉलिटिकल गैदरिंग्स थी उसमें उन्होंने बताई। लेकिन हकीकत ये कि मैंने कुछ इंडियन लोगों से जब शोज करता रहा हूं अपने चैनल के लिए, तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार जंग करके आप लेंगे, मतलब वैसे ही आपको पाकिस्तान दे देगा, या आखिर कोई तरीका कार तो आपने भी सोचा होगा ना। ये तो नहीं है कि मतलब आपने कह दिया कोई बटन आप दबा देंगे और खुद ब खुद जो हम वो फिल्मों में देखा करते थे पुराने इंडियन मूवीज में, वो मतलब कोई चीज जो है ना अंदर और कोई बाहर आ जाती थी। मैं इस तरह तो नहीं पॉसिबल। तो ये कि बात करना और है, प्रैक्टिकली उस चीज को करवाना और है। कि हम पाकिस्तानी नहीं कहते, यानी पाकिस्तानियों से मेरा मतलब है हमारी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। किस तरह कहते हैं जी हमारा अटूट आ गया तो हमारा शहर आ गया तो हमारी फला है, और हम ये फला जो अखलाकी पता नहीं कौन कौन सी जो है वो इमदाद हम उनकी जारी रखेंगे। क्या पाकिस्तान ने आज तक बड़ी कोशिश की, कोई टच से मस किया, मतलब 1 इंच जमीन ले सके पाकिस्तान उस कश्मीर की? मुझे नहीं लगता कि 1 इंच भी पॉसिबल हो सकी हो कि 1 इंच ले, 1 इंच की मैं बात कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन, OIC, पता नहीं कौन कौन से फोरम में, यूरोप यूनियन में, जहां पे भी जाते हैं तो वो बात करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं। हाँ, जंग की बात,
लेकिन जंग भी पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो जंग पे इंडिया से ले सकता है। करनी भी नहीं चाहिए वैसे तो, नहीं, करनी नहीं चाहिए और बात है, मैं कहता हूं अगर कर भी ले तो फिर भी मुमकिन नहीं है, मजाक नहीं है, इंसान कम तोड़ी। और इसी तरीके से इंडिया को भी मेरे ख्याल ये बात का अंदाजा है, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया मतलब कम ताकतवर है और पाकिस्तान बहुत ताकतवर, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर होती है तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस यानी कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के पास ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर पाकिस्तान कहेगा कि हम लड़ेंगे। एक तरफ हमारे अफगानिस्तान है, वो मतलब ठीक है, उनके साथ हमारी जड़पे शड़पे चलती रहती है। एक ही कश्मीरी तो मुद्दा है जिसके ऊपर सारी जिंदगी बैठे हुए 77 सालों से कि पता नहीं ये हो गया वो हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि बगैर किसी मतलब ऐसी चीज के, या तो ये ना कि जिस तरह अमेरिकन फोर्सेस नेटो फोर्सेस आके बैठ जाए और कहेंगे बस खत्म, जिस तरह वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, लेकिन मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो चाइना में मौजूद हैं 5 दिनों के लिए, और मैंने ये सुना है कि सुमित सर जो है वो उनको डिनर पे लेके जा रहे हैं आज। ओ सर ऐसा ही है मुकम्मल क्या हुआ? डिनर हैंग हो गए, चुप हो गए क्या हैंग हो गए, वायरस आ गया, चाइनीज वायरस सिग्नल नहीं आ। यही तो खूबी है, यही खूबी है। जैसे ही कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को खाना खिलाना है तो ये हैंग हो गए, हद होती है सर। टाइमिंग जैसे ही आपने बोला हमारे प्रधानमंत्री चाइना, वहीं पे फ्रीज हो गया। तो अब मुझे बताइए, मैंने सुना आप उन्हें खाने पे ले जा रहे हैं आज, वो 5 दिनों के लिए चाइना में, तो मैंने सुना आज आपने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है, क्या ऐसी बात? नहीं, उन्होंने मुझे फोन किया था वो कि मैं आया हूँ, आप भी जो ना आपकी कंट्री से हम अलग होकर हमने बड़ा एक गलत काम किया है, हमें खाने के भी लाले हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, आप यहाँ पर बड़े अच्छी तरह से रहते हैं तो मुझे खाना ही खिला दीजिए। तो मैंने बोला कि सर पहले ही यहाँ पर कई पाकिस्तानी हैं, उन्होंने मुझे बुक किया हुआ है, मैं आज और भिखारियों को खाना नहीं खिला सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने उनको मना कर दिया, उनको बोला कल परसों बात कर लेना, तो बुकिंग कर लेना पहले, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेस फोरम के लिए गए, पाक चाइना बिजनेस फोरम में उन्होंने आज मुझे मालूम है, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे मालूम है, उन्होंने खाने के लिए मुझे बोला था, मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं और कितनों को खिलाऊंगा, ऑलरेडी पाकिस्तानी मेरे पास हर रोज आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आ रहे हैं वो खाना खाने ही आ रहे हैं और जूते खाकर ही जाएंगे। उसका मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि अब चाइना से वो पैसे मांगने आए हैं, पैसे नहीं मिलेंगे, लिखवा लीजिए मेरे से। चाइना को मालूम है कि मैंने अगर और पैसे दिए, मैं ऑलरेडी इनको पैसे देते देते खुद नर्क में चला गया हूँ, अब तो मुझे नर्क से भी नीचे कोई जगह होती है वहां पे भिजा देंगे पाकिस्तान वाले। आपने इतने पैसे ले लिए हैं हमारे से कि वापस करने का नाम नहीं है, और साथ में ये बोल दिया अगर और पैसे ना देते तो थोड़े चाइनीज असि मार देने हैं। तो ये ऐसी धमकियां देते हो। वापस करेंगे सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूं, आपसे किसने कहा कि हम पैसा वापस करेंगे? आज तक किया किसी ने? मैं तो यही बोल रहा हूँ, चाइनीज को लगता था कि हम जो हैं वो हर एक से पैसे निकलवा सकते हैं, इतनी हमारी पावर है, लेकिन यहाँ पर आकर वो फेल हो गए हैं, और उन्हें भी मालूम है कि ये शहबाज शरीफ, नाम तो शरीफ है नहीं, ये हमारे से और पैसे ही लेके जाएगा और धमकियां दे रहा है यहाँ पर आकर भी, ये सानू पैसे ना देते थोड़े तो 2-4 चिंगू असी होर मार देने हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो धमकी है आपकी कि आपके चिंकी पिंकी हमने मार देने हैं, चिंगू में नहीं है वो आपने, आई एम श्योर कि आपके ससुराल वाले जो है वो इस शो को ट्रांसलेट करके सुन ले, उन्हें पता लगे आप क्या बोल रहे हैं। आपका जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो यहाँ पे आके यही बोलेगा कि थोड़े चिक्की पिक्की ऐसी मार देने हैं, पैसे कटो। तो आपको मालूम है कि आपको पैसे निकलवाने तो आते हैं, वो करेगा यही। और मुझे लगता नहीं है कि ये यहाँ पर अब इनकी इतनी हैसियत है कि आपको और पैसे दे दें। हाँ, ये बोल देंगे कि पहले आप बलोचिस्तान में कुछ कर दो। और आपको याद होगा कि हमने शायद सबसे पहले आपके साथ शो किया था कि चाइना ने एक कंडीशन रखी है कि आप बलोचिस्तान में ऑपरेशंस करने शुरू कीजिए। अभी किसी भी मीडिया में ये बात नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे पहले ही इंफॉर्मेशन थी कि दिस इज द कंडीशंस व्हिच चाइनीज गवर्नमेंट इज पुटिंग अप। किसी मीडिया में आपको वो सुनी नहीं थी, फकार भाई भी थे उस शो के अंदर। तो ये ऐसी कंडीशन लगाई जा रही हैं जो चाइना पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है कि ठीक है पैसे चाहिए तो जो मैं बोल रहा हूँ करके दिखाइए, अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा आपको। वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पर फिर एक तरह से विद्रोह होना शुरू हो जाता है, एक प्रोटेस्ट होने शुरू होंगे। अब कैसे कंट्रोल करोगे? तो चाइना आपको बंद गली में डालने की कोशिश कर रहा है, आप चाइना को बंद गली में डालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चिंकी एंड पिंकी कहां तक चलेगा ये टाइम बताएगा।
ये देखिए आप एक सुमित चीज सर, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम लाइव ट्राई किया। मैंने कहा चलो मैं भी लाइव करने की कोशिश करती हूँ। और आपके दोस्त, आपके मित्र रोहित शर्मा का कहना ये कि मैं जापानीज लग रही थी अगर मेरी आंखें छोटी होती। अंदाजा लगाइए, पैसा हम चाइना का खा रहे हैं, शक्लें हमारी जापानीज जैसी होती जा रही हैं। गाड़ियां ये इसका यही तो जापानी बात है यूज ना, करते हैं यही तो पाकिस्तानियों की खासियत है, पैसा किसी का, शक्ल किसी की। वाह, अब रोहित शर्मा आप बताएंगे कि आपने ये खौफनाक स्टेटमेंट क्यों दिया मेरे बारे में? आप एक बार उसको फिर से देखो, आप मैं नहीं बिल्कुल देख ऐसी रही। लग रही हो जैसे जापानीज हो, बस आंखें थोड़ी बड़ी हो गई हो, तो वैसी बिल्कुल वैसी लग रही हो आप बोलती हुई। और जापानीज भी सोच रहे होंगे वो देख के, वीडियो देख के, ये हमारे घर से, ये हमारे कंट्री से कब क्या भागी, मॉडल है ये। फिर एक बार तुम और चेक करो, हाँ ये कौन है, ये हमारे कंट्री से कब भागी, ये जापानी, ये लड़की तो हमारी है। अच्छा, एक लेटेस्ट खबर ये कि लड़की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा यार प्राइम ऐसा, मिनिस्टर? ये मैंने बोला आपको लड़की, तो ये पूछ रहे लड़की, ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ उस पे, देखने हाँ, है फिर ना। क्या बोले? लड़का बोले ऊपर ऊपर बैठे हो, ऊपर से सैंडल फेंक के मारो नीचे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, औकात में आ जाएंगे। सही बात है। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग ली, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट के पास जा करके अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की वो कर दी, रिकमेंडेशन कर दी। 8 तारीख को, यानी कि आज 5 है और 3 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर फिर से ओथ ले सकते हैं, ये लेटेस्ट खबर है। अब जहां तक बात ये कि क्या सिचुएशन थी, इस पे जो बात की है जैन साहब ने कि भाई तू वो करेगा, पीओ के ले लेंगे, ये तो अभी जो कुछ होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक बात है, बोल कौन रहा है, चाइना में बैठा हुआ एक आदमी बोल रहा है कि पीओ के ले लिया जाएगा, मतलब दोनों कंट्रीज लड़ाई भी होंगे। तो हम दोनों को ये फोन करके बोल रहे होंगे, मुझे और फकर भाई को, सुनो सुनो भाग लो, लड़ाई होने वाली है ना, और खुद वहां पे साला कॉफी कहाँ पी रहे भागेंगे? होंगे और पॉपकॉर्न। अब नहीं भागेंगे भला कॉफी, किधर? हाँ नहीं, वो बोलेंगे लड़ाई हो रही है भैया, बॉम्ब बॉम्ब पड़ जाएगा कब तेरे घर पे, भागेंगे? खिसक ले। और ये भी उसके तो बाद सोचो खुद ना, कॉफी पी रहे होंगे और एंजॉय, पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, इन पे तो बम नहीं गिरेगा, साला गिरेगा तो हम पे, आइसक्रीम है भी ना। नोच फरमा रहे हाँ, होंगे और हम जो है ख्वार हो उसके रहे बाद होंगे। हाँ, रोहित शर्मा ऊपर से साहब मेरे घर ऐसा पे बॉम्ब गिर नहीं। जाएगा, तो एक ट्वीट डालेंगे, आरआईपी रोहित शर्मा, वेरी गुड मैन, बस इसके बाद बोलेंगे भाड़ में जाए। मुझे तो नहीं लगता कि ये ट्वीट भी करेंगे। मुझे तो नहीं नहीं, लगता मैं है। पक्का, मैं आज बिल्कुल यहाँ पे अच्छा ये गारंटी वादा दे है। रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, माई वेरी गुड फ्रेंड वॉज रोहित शर्मा, मैं जरूर लिखूंगा। आरआई पे भी लिख देना आगे, है ना, बस ये लिख करके फिर उसके बाद फिर पॉपकॉर्न और कॉफी बस शुरू कर देंगे, यही तो डेंजर है यार। नहीं मैं तो ये भाई यार, अभी से और नहीं, अफगानिस्तान और का वीजा लगा मैं के रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पता लिए नहीं तो होता खैर भाई कोई किसी ने आरआईपी वीजा भी ना देना नहीं, लिखे, अफगानिस्तान दे बिकॉज देगा। नहीं, मेरे लिए तो कोई आरआईपी भी ना लिखे, बिकॉज मैंने मरने के बाद भूत बनना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास मैंने जाके चपेड़े लगानी है, तो मैंने इसलिए भूत बनना है मरने के बाद। तो प्लीज मेरे लिए आरआईपी कोई ना लिखे जब मैं मरूं तो, नहीं, क्योंकि मैंने लेकिन उसके आदू बाद जी, चुड़ैल बन के जाना है। मैंने तो सुना है आप, कि जो मैंने सुना है, चुड़ैल मरने के बाद भी चुड़ैल ही रहती है, भूत नहीं बनती। नहीं आपकी तो कवर पे लिखा होगा आपकी तो कवर पे लिखा होगा, फाइनली फाइनली शी इज साइलेंट। नहीं, भेजा अच्छा, फ्राई भी लिखा होगा, लेकिन वो लोग होशियार हो जाएं जिन्होंने मेरे से पंगे लिए, क्योंकि मैं मरने के बाद उनके पास जरूर जाऊंगी और एक एक चप्पड़ मारूंगी, उनको समझ भी नहीं आएगी कौन है, किधर बड़ी है, किधर से। पड़ी किधर से है। और उसके बाद जब आप उसको पीट के आ जाओगे ना, पीछे से जैन साहब फोन करेंगे, पता है कौन कर रहा है, आरजू कर रही है। जैन साहब बताएंगे आपके पोस्ट करेंगे कि आरजू ने किया, पता मतलब कि और ये इस बात में जब क्लिप भी जिंदा, शेयर कर लेंगे ये वाली। हाँ, जब जिंदा है तो भी फेमस है, मरने के बाद और फेमस कर दूंगा इनको मैं। आप लोगों को पता नहीं है, मेरे तो पाँव भी उल्टे हैं। वो तो हमें भेजा भाई देख के पता लग जाता है कि सब कुछ ही उल्टा है। लेकिन फिर भी वो जो है सुमित सर, आपको क्या लग रहा है कि अब गवर्नमेंट जो बनेगी नई
जो बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी कितनी स्ट्रांग होगी? मतलब जाहिर है कोलिशन की गवर्नमेंट तो अक्सर दबाव में रहती है, प्रेशर में रहती हैं। देखिए, पहली बात ये कि मोदी जी हैं, ये कभी भी वीक नाम तो इनके है ही नहीं। तो इसलिए ये वीकेंड भी मनाते नहीं है, कहते मेरा कोई भी एंड वीक नहीं है, तो मैं वीकेंड क्यों मनाऊँ? तो इसलिए मोदी जी हमेशा ही स्ट्रांग काम करेंगे, वीक काम कर नहीं सकते। और अगर उनको लगेगा कि मैं बहुत वीक पोजीशन में हूँ, हो सकता है वो रिज़ाइन ही कर दें कि मैं ये स्यापा नहीं कर सकता, ये छोड़ो परे, आप सँभालो अपना काम, मैं तो जा रहा हूँ। तो कभी भी मोदी जी वीक पोजीशन में काम नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि भई मेरे नंबर्स कम हैं, मुझे नंबर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो उनके पास चाणक्य है नंबर्स को पूरे करने के लिए, वो कर देगा। मेरे रोहित जी से आज सुबह भी बात हो रही थी एंड वी बोथ वर वेरी मच ऑन द सेम पेज कि ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स पूरे करने पे ही पड़े, तो नंबर्स पूरे कर लेंगे। क्योंकि वीकनेस के ऊपर मोदी जी काम कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए आपको लगता है कि मोदी जी वीक हो गए हैं, मैं आपको बता दूँ, मोदी जी वीक नहीं है, ना ही वीक रह सकते हैं। वो स्ट्रेंथ से ही काम करेंगे और जो उन्होंने सोच लिया है कि मैंने ये करना है, वो करके ही छोड़ेंगे। हाँ, थोड़ा-सा 1-2 महीने लेट हो सकता है, उसका मैंने पहले बता दिया 6 नहीं 8 महीने बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं जिनके ना तो कोई एंड वीक है, ना ही वो वीक एंड पे जाकर काम कर सकते हैं। काम स्ट्रेंथ से करेंगे और पक्का करेंगे अगर उन्होंने सोच लिया। बाकी जो वो बोलते हैं, वो तो करते ही हैं, जो नहीं बोलते वो पक्का करते हैं और जो बातें मैं बोल रहा हूँ, वो इन्होंने अभी तक बोली नहीं है, वो पक्का करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फ़खर अभी जो है यकीनन पाकिस्तान की तरफ भी तोपों का रुख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फवाद चौधरी साहब ने कई बार कहा कि जी किसी को भी वोट दे दीजिए, लेकिन बीजेपी को ना दीजिए, मोदी जी को ना आने दीजिए। तो कहीं ना कहीं ब्लेम अब पाकिस्तान की तरफ भी यकीनन आएगा कि कहेंगे कि नहीं, यहाँ से भी प्रोपेगेंडा किया गया। क्या वाकई ऐसा लगता है? अच्छा देखिए, अगर फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ये बातें तो उनकी हम ट्विटर पे देखते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक दफ़ा नहीं, मुसलसल ये जो आखिरी 2-3 हफ्ते थे इलेक्शंस के, तो इसमें तो वो बड़े एक्टिव थे। तो कोशिश उन्होंने अपनी की, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इंडियन अवाम के ऊपर फवाद चौधरी का इतना इन्फ्लुएंस होगा कि वो चीज़ों को चेंज करवा दें। हो सकता है कि कुछ थोड़े से मतलब लोगों ने, लेकिन इतना बड़ा आई डोंट थिंक सो कि मतलब वो इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी है कि उनका इंडिया के 140 करोड़ की जनता के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस हो कि वो मोदी जी के बजाय जो है किसी और को या किसी और को वोट करें या वोट ना करें। तो ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, वो क्योंकि उनको उसमें जिसे कहते हैं कि मीडिया में रहना आता है, उनकी उस ट्वीट से ये होता था कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स आप अटेंड करती रही हैं, मैं अटेंड करता रहा हूँ, बहुत सारे शोज इंडियन मीडिया उसके ऊपर करता रहा है, तो ये उसको एक पॉपुलैरिटी नो डाउट कि मिलती रही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन इलेक्शन को फवाद चौधरी साहब या पाकिस्तान का कोई और, मुझे कम से कम इतनी कोई खोपड़ी नजर नहीं आती कि वो इन्फ्लुएंस कर सके। हाँ, जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, उनका सर मैडम मैं कह सकता हूं कि वो आप उनको नहीं वो कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि मैं कहूं कि जी अमेरिकन नहीं ऐसा कर सकते, या चाइनीज का कल सुमित जैन साहब ने मेरे शो में भी नाम दिया, या इस तरह के और भी दुनिया में लोग होते हैं कि वो उन्होंने ट्राई की होगी, मुख्तलिफ तरीके कार इस्तेमाल किए होंगे, वो पॉसिबल है, मैं बिल्कुल उसको मानता हूँ। लेकिन फवाद चौधरी साहब वाला मुझे मतलब वैसे हजम होने वाली बात नहीं है। हाँ, खैर फवाद चौधरी साहब एक वैसे ही अपना एक स्टेटमेंट दिया करते हैं, Exactly. वो मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं वो सोशल मीडिया पर। लेकिन रोहित, आप कल सारा दिन कहाँ थे और 2 दिन से भी आप मिल नहीं रहे थे, और गुड क्वेश्चन, क्या कर रहे थे आखिर आप इलेक्शन से पहले, वायरस डालने के अलावा? बताया ना, पेच का लेके घूम रहा था मैं, वही काम कर रहा था ना, वह ईवीएम टू ईवीएम। अब बात यह है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, वो उनकी बीवी उनकी बात नहीं सुनती, इंडियन वोटर का सुनेगा, तो वो फवाद चौधरी जो बोल गए पार में जाए। लेकिन हाँ, इस बार एक चीज रही है कि ये जैन साहब के सामने क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस बैठी है जिसको जैसे देख रहे हैं, क्या हुआ, ये फिर से हैंग हो गया लगता है। अच्छा, एनीवेज, दो बार आ तो जैन साहब आ रहे हैं। जैन साहब ऐसे देख रहे हो ना आप, जैसे मुझे लगा कि जैसे मतलब क्या बोलूंगा अब आपको, तो पब्लिक में फवाद चौधरी के लिए बता रहे थे रोहित शर्मा के उनकी बीवी उनकी बात नहीं सुनती, तो मेरे ख्याल किसी की बीवी भी बात नहीं सुनती, आपकी भी नहीं सुनती होगी। नहीं, मेरी बीवी मेरी पूरी बात सुनती है, आप लोग बिल्कुल उसमें टांग ना अड़ाएं, ठीक है ना। और प्लीज मेरी बीवी को भड़काए भी ना आप, ठीक है। वो जहाँ तक बात जाती है जैन साहब बताएंगे। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि बात ये है कि एक बात समझें
कि इस बार का जो मैंडेट है, दैट मैंडेट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। यूपी में जिस तरीके का मैंडेट हमें दिखा है, ये एक फवाद चौधरी तो क्रेडिट ले ही ले, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम थी, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी विल हैव टू टैकल विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी से ही हमने देखा दो बाबू, एक चंद्र बाबू और एक नीतीश बाबू, ये दोनों के दोनों अभी से लोकसभा स्पीकर की पोस्ट मांगने शुरू हो गए हैं, 6 मिनिस्टरियल पोस्ट पोर्टफोलियोज मांगने शुरू हो गए हैं। तो डिमांड्स अब बढ़ेंगी, थोड़े कंस्ट्रेंट्स में तो प्राइम मिनिस्टर को काम करना पड़ेगा। वो दिन गायब हो गए, वो दिन नहीं है जिन दिनों में हम सुनते थे कि 2 दिन बिल डिस्कस हुआ, तीसरे दिन पास। अब बिल का डिस्कशन पे करीब 15 दिन से ऊपर लगेंगे। ये मेजॉरिटी में कैसे कन्वर्ट होगी? वी हैव सीन जेएमएम कांड, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड, जहाँ पे मेजॉरिटी बनी थी, नरसिम्हा राव ने बनाई थी। वैसा भी इख्तियार किया जा सकता है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, लेकिन क्या होगा पता नहीं, वी डोंट नो। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर इस न्यूज़ पे और कई दूसरी न्यूज़ पे हमारी नज़र मुसलसल जमी रहेगी। और यहाँ पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आप सब लोगों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और आई होप कि जल्दी हम फिर मिलेंगे और इसी तरह की कोई न्यूज़ लेकर। और यकीनन जी, जैन साहब ने कौन सा चाइनीज नेटवर्क ले रखा है, बार बार हैंग हो जाता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में जो काम कर रही है ना कम्युनिज्म, उनका वही है। जैन साहब कल से वैसे भी जब से रिजल्ट्स आए वो बार बार उनकी यही हालत हो जाती है उनकी, और आई होप के जल्दी वो नॉर्मल फिर मुझे पेचकस लेके जाना पड़ेगा जैन साहब के घर, इनके डिब्बे में वायरस डालने। आजकल मेरे को वायरस डालने का शौक है। ये देखो, जो इन्होंने वायरस ईवीएम वो में डाला था, आज इन्होंने यहाँ पे भी डाल दिया है। बार बार मुझे डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। ये देखिए आप, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बाकायदा प्लान करके रोहित शर्मा कर रहे हैं, यहाँ इसलिए है और पूरी साजिश है। पहले इन्होंने अपने दोस्त को भेज दिया कि भाई मुझे वहां पे बिजी कर दिया ताकि मैं आधा घंटा नहीं आऊं। ये तो आपकी शराफत है कि आप अभी जो है इन्होंने वेट किया मेरे लिए, वरना इनकी पूरी कोशिश थी कि मेरी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंच गई है। तो अब इन्होंने यहाँ पर वायरस भेज दिया। लेकिन रोहित जी, आपको याद रखना पड़ेगा, आप वायरस वहां भेज रहे हैं जहां से वायरस ओरिजिनेट हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये पाकिस्तानी शर्ट है, मैं आज पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोलने को कहा भी नहीं है, वो तो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, मेरे खिलाफ तो बोलते रहते हैं। इनके तो डीएनए में लिखा है, पैदा हुए थे तो सबसे पहले जब नर्स ने पूछा हाँ कैसे हो, तो बोले रोहित पागल है। बाकी ये ऐसे आदमी है। तो नर्स ने भी मुझे बोला था, ये तो मुझे पहले से पता था, तू मुझे नई बात कौन सी बता रहे हो? वो नर्स कहाँ है? पहले तो उसे ढूंढ के लाओ, बात करता हूँ मैं उससे। क्या एज है आपकी? क्या एज है? आपकी एज क्या है? पहले तो ये बताओ। 16। हाँ, अरे हम सब 16 बैठे हुए, हम सब अंडर 16 इनफैक्ट बैठे हुए, अंडर 16 टीम में खेलते भी रहे हम लोग, शाहिद आफरीदी की तरह। वो कब तक अंडर 19 बड़े मुश्किल से धक्के मार के उसको अंडर 19 से बाहर निकाला था। तो हम भी उसी की तरह। अभी एक हफ्ते पहले तो दाई पैसे मांग के गई थी कि बेटा पैदा हुआ आपके घर में, 16 के कैसे हो गए? ये मैं एक हफ्ते में ये 16 बता रहे हैं इन्हीं के घर में। हाँ ठीक है ना, वो दुबई में एक शॉप नहीं है ऑलवेज 21 तो है ना सिटी सेंटर में, मैं वहां से जरूर शॉपिंग करती हूँ ऑलवेज 21, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर हम कहीं से कहीं निकल गए, लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और हम जल्दी फिर मिलेंगे जैसे ही मोदी जी ओथ उठाएंगे या मोदी जी आगे मतलब जो भी उनके एक्टिविटीज होंगी उसके ऊपर। ओथ से पहले जो है वो पाकिस्तान का मैच भी है ना, बल्कि ओथ के बाद ही है ना। 8 को इन्होंने वोट उठाना है। हाँ, नहीं 8 को 9 को मैच है, खबर है 9 को पाकिस्तान इंडिया का मैच है। 9 को मैच है, 8 की खबर आ रही है। वैसे इसमें प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक ऑस्पिशियस डे दे करके वो अपनी ओथ उठा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जहां तक बात यह है कि इस लोकसभा को ये तो डिसॉल्व करने के लिए बोल आए हैं, वरना ये चल रही थी अभी लोकसभा, और 26 तक इनको एक नया प्राइम मिनिस्टर देना था, उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर हमें मिल चुके हैं। तो बिल्कुल और
लेकिन ये कि जाते जाते मैं जरूर कहूंगी कि आप हम सब लोगों के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो है वो आज से लाइव स्टार्ट किया है मैंने, मुझे नहीं पता कैसा मैं करूँ, मुझे पता है मैं बहुत खराब कर रही हूँ, लेकिन मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो सब लोग मुझे एडवाइस कर सकते हैं और उल्टा सुल्टा भी बोल सकते हैं, इसलिए कि मुझे लाइव करना बिल्कुल नहीं आता। और लेकिन मैं आज से शुरू कर रही हूँ, बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं करूंगी। Congratulations. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you. Take care.